नमस्कार मित्रों, 11 अगस्त के न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये सरकार की स्कीम थी कि महाराणा प्रताप के जितने भी फेमस स्थल है उसको जोड़ा जाए। अब उसको ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से भी जोड़ा जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताऊं। महाराणा प्रताप से आपको याद नहीं करना है। महाराणा प्रताप से जुड़े हुए फेमस स्थान आपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चावड़ ने उन्होंने अंत में राजधानी बताया था, गलती घाटी में युद्ध हुआ था, गोगुंदा चावड़ से पहले राजधानी थी, कुंभलगढ़ राजधानी भी थी, दिवेर में युद्ध हुआ था जिसमें वो फेमस कहानी है कि अमर सिंह ने वो महिलाओं को कैद किया, महाराणा प्रताप के कहने पर छोड़ दिया। उदयपुर संकटकालीन राजधानी बनाई गई थी। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रताप सर्किट का नाम लिया, आप अंदाजा लगा लोगे अच्छा ये है, दूसरा नाम आती है आप एलिमिनेट कर दोगे। फिर इसको खबर ये याद रखनी है कि ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा गया है। आप सिर्फ खबरें देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट होकर आप एलिमिनेट कर सकते हो। यदि ट्राइबल टूरिस्ट से जोड़ा जाएगा तो ट्राइबल टूरिस्ट में हिस्टोरिकल प्लेस कौन कौन से, आपको पता है कि मानगढ़ फेमस स्थान है जहाँ पर गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों का आंदोलन हुआ था और वहाँ 1500 लोग मारे गए थे अंग्रेज़ों की वजह से। सीता माता अभ्यारण्य वहाँ बेहतरीन जगह है जहाँ कल्चर और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी कनेक्ट होती है। तो अब ये आसान है कि वहाँ भील, मीणा, ग्रासिया की जो हस्तकला, लोकला, इन सबको आपस में जोड़ा जा रहा है। तो इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है इस न्यूज़पेपर के ज़रिए। अगला न्यूज़ ये है कि ये मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य के मामले में बहुत योगदान दिया। तो यदि आपको जन्म तारीख उनकी पता है तो ये 146वीं उनकी जयंती है। एक चीज़ तो ये 146 है, आपको याद कैसे करनी है, 150 में से 4 कम है, कुछ भी कनेक्ट करके। तो अब उसकी जयंती पर ये आपको पता है कि राजस्थान का कृषि विज्ञान केंद्र है दुर्गापुरा में, वहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें कंपाइल्ड है, तो वहाँ पे उन्होंने सेंटर भी बना दिया है। तो एक चीज़ तो आपकी याद है कि वहाँ हुआ है। फिर ये राजीव सक्सेना को मुंशी प्रेमचंद साहित्य का रत्न सम्मान दिया गया है। उनकी याद में जो भी साहित्य के अंतर्गत शानदार योगदान देता है उनको पुरस्कार देते हैं। तो आपको राजीव सक्सेना कैसे याद रहेंगे, राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से उससे कनेक्ट करते हुए, चाहे राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं नाम से जुड़ा हुआ राजीव सक्सेना, उनको मुंशी प्रेमचंद रत्न, साहित्य रत्न दिया गया। तो इस तरह से आप जोड़ के देख सकते हैं। फिर ये बहुत आसान है, ऐसा है कि ये राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है खेल के मामले में, विशेष रूप से क्रिकेट में। तो ये अवार्ड दिया है आप सीपी जोशी साहब को। सीपी जोशी साहब का आपको जानते हैं, पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे गहलोत सरकार में, उससे पहले ये मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। तो उनको ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में क्या होता है आपको पता, नगद होता है, स्मृति चिन्ह होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो सीपी जोशी साहब का चुनाव है, चुनाव करने वाली कमेटी का व्यक्ति कौन होगा, जो क्रिकेट के समझ रहा होगा, जो क्रिकेट का सीनियर व्यक्ति होगा, तो वो कौन है, पूर्व रणजी का कप्तान है विनोद माथुर। उनकी सदस्यता में एक 3 सदस्यीय कमेटी थी। तीनों ने कहा कि भाई सीपी जोशी साहब का योगदान शानदार है। क्या योगदान है, तो राजस्थान का क्रिकेट का सबसे शीर्ष संगठन है राजस्थान क्रिकेट संघ, उसका जब अध्यक्ष थे ये, तो उन्होंने 2011 और 2012 में, आपको याद होगा, रणजी का ये काफ़ी फेमस उस समय न्यूज़ में रही थी। यदि आप उस समय न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो भी मैं आपको बता दूँ कि ये मतलब आर्टिकल्स वगैरह और एडिटोरियल वगैरह छपे थे कि कैसे सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में ये राजस्थान मतलब क्रिकेट में 2 रणजी टूर्नामेंट जीत पाया। तो चूँकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो सीपी जोशी साहब को दिया गया है। आप जनरल रीडिंग करोगे तो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सीपी जोशी मैंने पढ़ा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो भी होता है वो सवालों में आजकल जो आरपीएससी है वो रीजनल टूर्नामेंट में ज़्यादा जोड़ रही है। विशेष रूप से यदि स्कूल का, महाविद्यालय का, इंटर महाविद्यालय, इंटर स्कूल का टूर्नामेंट होता है, उस पर पैनी नज़र होनी चाहिए। यदि कोई महिला खिलाड़ी जीतती है या कोई आदिवासी खिलाड़ी जीतती है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो है वो आरपीएससी के नज़र में रहते हैं। तो ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट मैंने आपको बताया फुटबॉल का, उसमें सेमीफाइनल हुआ तो उसमें बीकानेर को हाथों जयपुर को हार मिल गई। फिर ये तीसरे स्थान के लिए सीकर से भी खेल रहा था तो वहाँ से भी हार मिल गई। कुल मिलाकर सीकर पहले स्थान पे रहा है और बाकी फाइनल मिला का बीकानेर का अब होने वाला है। इस पर पैनी नज़र रखना आप। अभी एक और न्यूज़ में है कि ये वंदे मातरम काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, तो अब की बार 15 अगस्त में राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्र का तिरंगा फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान किया जाएगा युवा शक्ति न्यूज़ में। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको पता है कि वहाँ राष्ट्रगान होता ही है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है लाल किला पे। अब उससे पहले क्या होना है, वंदे मातरम होना है। सिर्फ आइडिया से सवाल करना चाहिए करंट के। आपको बस खबरें इसलिए, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि आप रटो नहीं। अभी एक जयपुर की लड़की ने एजुकेशन के मामले में अच्छा काम किया है। तो
ये जयपुर में एक मिट्योर ओलंपियाड मास्टर्स आप ऐसे याद रखो, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी टूर्नामेंट होता है उसको ओलंपियाड बोलते हैं, ठीक है। उसका राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसमें राजस्थान की एक लड़की है। आपको पता है कि ये चंबल और बनास नदी जहाँ बहती है वहाँ सवाई माधोपुर नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर एक खंडार नाम का कस्बा है, मतलब खंडहरी टाइप का है। सवाई माधोपुर खुद कम विकसित हैं। वहाँ की एक लड़की है गौरांगी शर्मा, शर्मा जी की लड़की है गौरांगी। ये लड़की भी गोरी चिट्टी दिख रही है, तो गौरांगी शर्मा। मैंने आपको पहले ही बताया, यदि कोई कम विकसित क्षेत्र है और वहाँ से कोई लड़की जीतती है तो आपको हाईलाइटेड रखना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने टॉप किया है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसमें काम किया है और कुछ भी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये कुलपतियों का आजकल आरपीएससी को चाम लगा है। सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा था कि ये उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया में किसको, प्रोफेसर कैलाश डागा को चुना गया था, नहीं चुना गया था। तो ये डॉक्टर मदन मोहन है जहाँ हैं, वो कुलपति हैं इसके जगतगुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के। संस्कृत विश्वविद्यालय उन नामी चनामी 1-2 विश्वविद्यालयों में से हैं। तो उनमें सीएम साहब को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया है। तो आगे बढ़ के जब दीक्षांत समारोह होगा तो सवाल आएगा कि मुख्यमंत्री साहब ने कौन से विश्वविद्यालय में आके दीक्षांत समारोह किया, तो जगतगुरु वाले संस्कृत विश्वविद्यालय में। सिंपल सी लाइन है। अभी जीआई टैग इस बार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के मध्य रिकॉर्ड 125 जीआई टैग दिए गए, यानी हिस्टोरिकली ये एक बिल्कुल अलग नंबर और बहुत ज़्यादा नंबर है। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में, तो हम इसका फंडामेंटल्स देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक से भी सवाल आते हैं। मैंने आरसीडीएफ का आपका नियम बताया था। जीआई टैग की कुल संख्या 822 हो गई है। उसको फैक्ट की चोट मचेगी तो वो ये पूछेगा। फिर किस में दिया जाएगा, इसमें गुणवत्ता, पहचान और विशेषता को ध्यान में रखते दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, क्या किसी चीज़ को यदि जीआई टैग दिया जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि यस कराना पड़ता है? जो जीआई है उसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उसको बोलते हैं हिंदी में भौगोलिक संकेतक। कुछ भी नहीं है, जीआई है, उसका अधिनियम है। उस अधिनियम का नाम क्या, 1999-2002 के आसपास पास हुआ है, क्योंकि उसी समय इनको अवेयरनेस हुई कि उस समय जीआई टैग या नाम की चीज़ कोई देनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो 1999-2002 क्योंकि वो समय हुआ था। अच्छा, दूसरी जाके इसका कौन अधिकारी कौन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कौन करता है भाई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री करता है वहाँ के अधिकारी। दूसरा बात है कि ये जो अधिकारी बैठता कहाँ है, जो इसका रजिस्ट्रेशन करता है? आपको पता है कि वो चेन्नई में बैठता है? नहीं पता है तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो साउथ में तमिलनाडु में जो चेन्नई नाम का शहर है वहाँ पे इसका कार्यालय है। वहीं से पूरे देश में जीआई टैग दिए जाते हैं, प्रमाणन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका कितने साल तक ड्यूरेशन रहता है। यदि बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है तो क्या वो 10 साल बाद में भी जीआई टैग रहेगा कि नहीं? पेटेंट की अवधि 20 साल की होती है, जीआई टैग की 10 साल की होती है। फिर ये किस किस में दिया जाता है? आपने ज़्यादातर न्यूज़ में यदि रेगुलर पढ़ा तो किसी हस्तकला जैसे कोटा डोरिया राजस्थान को, कृषि उत्पाद जैसे बीकानेरी भुजिया, निर्मित उत्पाद खाद्य पदार्थ जैसे बीकानेरी भुजिया हो गया, प्राकृतिक उत्पाद निर्मित उत्पाद में जैसे हो गया ये बंगाल का गुड़ का बना हुआ रसगुल्ला, इस तरीके से। अभी उनको ज़्यादा चोट मची तो वो ये पूछेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाओ कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को है क्या, उसके बाद तमिलनाडु को क्या, उसके बाद महाराष्ट्र को उसके क्या, उसके बाद कर्नाटका को, असम को, ऐसा। राजस्थान की मार्बल है और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले एक वीडियो में आपको लिस्ट दे रखी है। बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय, मधुबनी पेंटिंग और ओडिशा का केंद्रपाड़ा रसावली, ये जो मैं कहा गुड़ का रसगुल्ला जो है वो वाला। अभी राज्य स्तरीय समारोह आपको पता है इस बार 15 अगस्त का बीकानेर में हो रहा है। तो बीकानेर में इस बार जो हाडीरानी अजमेर की एकमात्र महिला पुलिस की बैंड है वो इस बार प्रस्तुति दे रही है। तो ये न्यूज़ में सवाल आ सकता है पुलिस में कि इसका गठन किस वर्ष किया गया है, 2018 में। अभी इंटरनेशनल इवेंट में राजस्थान भारत के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। ब्रिटेन में आयोजित है 2026 चेस चैंपियनशिप। आपको पता है कि चेस में इंडिया का अभी प्रदर्शन शानदार है। उसमें 11 साल का बच्चा है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, बोधन शिवानंद शिवजी के नाम पे है। 17 साल का है, सुरेश अय्यर के नाम पे, राजस्थान रॉयल्स के नाम पे, सुरेश रॉयल। इसने ये टूर्नामेंट जीता है ब्रिटेन को हरा के। अगली खबर देखते हैं। अब अगली खबर है कि ये जो पुरुष और महिलाओं का हॉकी का वर्ल्ड कप होना है उसके बारे में, कि पहली बार महिला और पुरुष दोनों का एक साथ हो रहा है। अभी 15 से 29 अगस्त में नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। जगह फिक्स हो गई नीदरलैंड की, यूरोप की। और कब से हो रहा है, तो 15 से 29 अगस्त तक हो रहा है इसी महीने में। 16 टीम पुरुषों की होगी, 16 महिलाओं की। आसान है, 8 टीमों ग्रुप बनेगा, दोनों आपस में खेलेगी। पहला इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दोनों
साथ में हो रहा है और इसकी संयुक्त मेज़बानी कर रही है बेल्जियम और नीदरलैंड। जब टूर्नामेंट होगा तो हम और पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए खबर इतनी है, फिक्स हुआ है तो इसलिए। जोधपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। क्या पायलट प्रोजेक्ट है? अभी इतने दिन यदि किसी रेलवे को यदि बिजली चाहिए तो उसके लिए बैटरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या करेंगे, इसके जो छत है यहीं ये पैनल लगाएंगे। तो इस चीज़ का ट्रायल कहाँ से चल रहा है? जोधपुर से। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन खबर है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यदि ये सक्सेस होता है तो उसके बाद पूरे भारत में इसका इम्प्लीमेंटन किया जाएगा। संसद सत्र चल रहा है, आपको पता है, वर्षाकालीन, तो उसमें बहुत सारे बिल पास हो रहे हैं। उसमें है ट्रिब्यूनल के जो जज होते हैं उनको नियुक्त करने के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है, इसका हेड होगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, बैंकिंग साक्ष्य विधेयक और कर कानून विधेयक भी पास कर दिया गया है। और इसमें केरल का नाम केरलम करने से संबंधित विधेयक भी किसने प्रस्तुत किया? गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय ने, इन्होंने प्रस्तुत किया। खान और खनिज संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में पेश किया। अभी इन्होंने एविडेंस एक्ट में कुछ संशोधन किया है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट जो 135 साल पुराना था, इसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ नई चीज़ आई है, ईमेल सर्वर, क्लाउड, डिजिटल वर्चुअल रिकॉर्ड, इनको शामिल किया। पुराना बैंकिंग साक्ष्य विधेयक 1891 को इन्होंने रिप्लेस किया है। टैक्सेशन से रिलेटेड इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि यूपीआई पे हम लोग आम आदमी से कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे तो मर्चेंट से लेंगे। फिर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर है कि भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे दीपक धर साहब। दीपक चेहर के नाम से याद रख सकते हैं। दीपक जो जलाया जाने वाला उससे याद है। रोशनी, विद्वान आदमी है तो दीपक की रोशनी होती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा 2026 को डिराक मेटल, ये डिराक मेटल काफ़ी प्रतिष्ठित होता है विज्ञान के स्तर पर, तो ये पुरस्कार 4 विज्ञानी को दिया जाता है। उनमें ये दीपक धर साहब एक है। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, IIT कानपुर से ग्रेजुएशन किया, फिर कैलिफोर्निया चले गए। तो आज की खबर इतने था। धन्यवाद।